लद्दाख में चीन की गुस्ताखियों का करारा जवाब हिंदुस्तान दे रहा है। आज से दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन भारत ने तय कर लिया है कि बात भी करेंगे, मगर धोखेबाजी करने वाले चीन को हम मात भी देंगे। और इसीलिए एलएसी पर 10 से 12 हजार सैनिकों की टुकड़ी जमी हुई है। लद्दाख में चीन पीछे हटा है, चीनी चाल नहीं। लद्दाख के पार अभी भी डटे हैं 10,000 चीनी सैनिक। बड़ी संख्या में हथियारों और टैंक तोप की तैनाती चीन ने आखिर एलएसी पर क्यों की? फाइटर बॉम्बर स्क्वाड्रन से चीन की नीयत पर सवाल। पूर्वी लद्दाख में चीन कुछ पॉइंट्स पर पीछे तो हटा है, लेकिन आज भी चीन पर रत्ती भर यकीन नहीं किया जा सकता। उसका कोई भरोसा नहीं है कि कब धोखे का ड्रैगन पीछे से डस ले। हिंदुस्तान ने इधर उसकी हरकतों पर विश्वास किया नहीं कि उधर वो फिर से घुस आएगा। एलएसी के पास बहुत भारी संख्या में अपने वॉर इक्विपमेंट का जमावड़ा करके चीन भारत की सैन्य तैयारियों की टोह ले रहा था। जब भारत ने बहुत ही एक्सपीडिशियसली मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिया, अपनी आर्टिलरी, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और सेना को मुस्तैद कर दिया, तो चीन को अंदाजा हो गया कि भारत कहीं कमतर नहीं है। और अब हमारी स्ट्रेटेजी भी ये होना चाहिए कि चीन पर हम प्रोएक्टिवली ध्यान दें और उसके आगे आने वाले कदमों पर निगाह रखें। इसीलिए हिंदुस्तान की फौज भी एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी ताकत के साथ डटी है। दोनों सेनाओं के बीच आज से बातचीत शुरू हो गई। ये बातचीत डिविजनल लेवल के मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों के बीच शुरू हुई। पेंगोंग त्सो झील इस बार भी बातचीत का अहम मसला बना रहा, लेकिन चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने तय किया है कि उसके 10 से 12 हजार सैनिकों की अतिरिक्त टुकड़ी एलएसी पर डटी रहेगी। चीन जब तक एलएसी के पास अपने 10,000 सैनिकों को वापस नहीं बुलाता, तब तक भारतीय सैनिकों के पीछे हटने के आसार नहीं दिखते। साथ ही चीन की हर गतिविधि पर हिंदुस्तान बिल्कुल बारीक नजर रखेगा। हिंदुस्तान का मानना है कि जब तक चीन पूरी तरह अपने कदम पीछे नहीं खींचता, तब तक भारत के पीछे हटने और तनातनी खत्म करने के आसार नहीं दिखते। लद्दाख में चल रहे सैन्य विवाद के बीच भारत और चीनी सेनाओं के बीच में दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो गई है। ये बातचीत मेजर जनरल स्तर पर हो रही है। इससे पहले चीन ने पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को 2 किलोमीटर पीछे हटाया था, जबकि भारत ने भी ऐसा किया था। और उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और चीनी सेनाओं के बीच में बातचीत का ये दौर आगे के रास्ते की तरफ बढ़ेगा। हिंदुस्तान एक तरफ से नियंत्रण रेखा पर चीन से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी चिंता सीमावर्ती इलाकों में अपने गांवों की हिफाजत की भी है। अब वहां के सांसद से सुनिए कि कैसे चीन एलएसी पर स्थानीय लोगों को डरा धमकाकर उनकी चरागाह की जमीन पर कब्जा कर लेता है। चाइना का एक पॉलिसी ये रहा है, चाइना के नोमैड्स को आगे करके पीएलए उसके पीछे पीछे आके हमारे लोगों के चरागाह को, फसल लैंड को इंच बाय इंच उन्होंने कब्जा करते किया है पिछले कुछ साल तक। चीन 3 पॉइंट से पीछे हट गया है, लेकिन पेंगोंग त्सो झील पर तनाव अभी बरकरार है। इसके किनारे पर फिंगर 1 से फिंगर 8 तक सारे इलाके भारत के हैं, लेकिन चीन की बदमाशी देखिए कि चीन फिंगर 4 तक अपनी सीमा को मानता है। वो यहाँ तक मई में चला आया, लेकिन हमारी सेना ने पहले ही तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पर अपने देश की 1 इंच जमीन पर भी चीन के नापाक पैर नहीं पड़ने देंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। समस्त देशवासियों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। भारत की नीति रही है कि हम किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाने की कभी कोशिश करते हैं और न हम अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं। यह हमारे भारत का चरित्र है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि दोनों देश मिल बैठकर सुलह कर लेंगे, लेकिन चीन की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। हाल फिलहाल में देखें तो चीन ने कोरोना से लड़ने के लिए आए 1/4 पीपीई किट्स घटिया भेजे। चीन ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से होकर $46 बिलियन का आर्थिक कॉरिडोर बना लिया। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी बताने की भारत की कोशिशों के खिलाफ खड़ा हो गया।
न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी में भारत के शामिल होने की उम्मीदों पर चीन ने कूटनीतिक पानी फेर दिया। इसलिए चीन चाहे जैसी भी मीठी मीठी बातें करें, उसके जहन में भरे दुश्मनी के जहर को हिंदुस्तान पहचान गया है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।